Hi everyone, Sankalp here from Level Up. In this video, we'll try to understand a very interesting concept of economics, supply and demand. तो देखो, सप्लाई का मतलब क्या होता है और डिमांड का मतलब क्या होता है। पहले एक चीज समझेंगे हम इन्वेस्टमेंट साइकिल समझते हैं। इन्वेस्टमेंट साइकिल क्या होती है? इन्वेस्टमेंट साइकिल जब भी मार्केट में किसी चीज का डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। सही बात है। लेट्स से इफ दिस पेन इज बीइंग डिमांडेड बाय 100 पीपल इन इंडिया, तो इसका प्रोडक्शन ये 100 रखेंगे। बट अगर पेन में इस पेन में एकदम से डिमांड 1000 की आ जाए, 1000 पेन की डिमांड आ जाए, तो हमें रिक्वायर्ड क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगी। क्यों? अभी 100 पेन बढ़ा, 1000 पेन बनाने, तो इन्वेस्टमेंट किया, अभी प्रोडक्शन बढ़ा, बढ़ेगा तो ज़्यादा पीपल वुड बी रिक्वायर्ड टू एम्प्लॉयमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। देखो, पैसे बढ़े। अभी फैक्ट्री में 1 करोड़ रुपए लगे थे, 100 पेन बनते थे। अब फैक्ट्री में 2 करोड़ रुपए लग गए, अब 200 पेन बन रहे हैं। पहले 10 लेबर बना रही थी, अभी 20 लेबर बना रही है। जब इनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों की जेब में पैसे आएंगे, तो इनकी इनकम बढ़ेगी। अभी जो जेब में इनकम बढ़ेगी, या मनी विल बी सेव्ड इनटू बैंक्स, या इस पैसे से वो जाके मार्केट में डिमांड करेगा किसी गुड की। अब जो डिमांड होगी वो किसी फैक्ट्री में ही तो बन रही होगी वो गुड। जब वो डिमांड होगी तो बस इंक्रीज करा देगी। और सेव्ड मनी कहाँ चला जाएगा? थ्रू, एज द सेव्ड मनी इंक्रीजेस, द इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो यहाँ से डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है, जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है, वो किस सिचुएशन में होगा कि प्राइस कम हो गई प्रोडक्ट की? अब देखो आप, जब मान लो किसी चीज का, पेन का प्राइस 10 रुपए था, तो 100 पीपल वर आस्किंग फॉर इट। अभी पेन का प्राइस 5 रुपीज हो गया है, तो ज्यादा लोग डिमांड करेंगे। अब चीज सस्ती है, आप ऐसे अज्यूम करो, अभी 40 रुपी में मान लो आपको 600 ml कोल्ड ड्रिंक मिल रही है। अभी यही 600 ml कोल्ड ड्रिंक आपको 20 रुपए में मिलने लगेगी, तो डिमांड बढ़ जाएगी इस कोल्ड ड्रिंक बॉटल की, है ना? ये तो इंसान की नेचर है कि ऐसे जैसे 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 उसकी प्राइस कम होगी, या लेट्स से डिमांड, जैसे जैसे प्राइस कम होगी वैसे वैसे डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे जैसे प्राइस कम होगी वैसे वैसे डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। आप चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाते जाओ, आप चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाते जाओ, प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहेगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलेगा कि जैसे जैसे आप प्राइस कम करते हो किसी चीज़ का, तो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, है ना? सप्लाई में देखो, डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा। डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा। प्रोड्यूस कौन करेगा? सप्लाई कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है। सप्लाई कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है, जो फैक्ट्री ओनर है। डिमांड कौन कर रहा है? कंज्यूमर कर रहा है, जो मार्केट में लोग घूम रहे हैं। अभी सप्लायर क्या चाहेगा? सप्लायर तो ये चाहेगा ना, जैसे जैसे प्राइस बढ़े, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़े, अभी लेट्स से ये पेन 10 रुपए का बना रहा है सप्लायर, अभी 20 रुपए का बन जाएगा, तो वो तो और सप्लाई करना चाहेगा, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। जैसे जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, उससे गुड का प्राइस बढ़ेगा, वो सप्लाई बढ़ाएगा। क्यों सप्लाई बढ़ेगा? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेंटेन मोर मनी, ही वॉन्ट्स टू मेंटेन मोर मनी। तो जैसे जैसे सप्लाई बढ़ रही है गुड्स की, वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो आप दोनों को आप देखो, अगर हम दोनों ग्राफ्स को ओवरलैप कर दें, ये बन गया आपका डिमांड कर्व और ये बन गया आपका सप्लाई कर्व, देयर विल कम अ पॉइंट जिसको आप बोलोगे इक्विलिब्रियम, जब सप्लाई डिमांड को मैच कर जाएगी, कि सप्लायर भी खुश है और जो डिमांड कर रहा है वो भी उस प्राइस पे खुश है। उसी को क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। पहले तो यहाँ पे ये समझोगे व्हाट इज डिमांड। डिमांड क्या है? क्वांटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस। तो पहली चीज हमने ये समझी कि डिमांड, जब हम डिमांड के बारे में मार्केट में पढ़ते हैं, तो हम ये दिमाग में रखते हैं कि गुड्स और सर्विस दोनों की बात हो रही है। तीसरी चीज, द कंज्यूमर शुड बी विलिंग एंड एबल टू बाय। मतलब क्या है? अब जैसे मान लो मैंने बोल दिया मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, अभी रोल्स रॉयस आई कांट बाय, रोल्स रॉयस इज समथिंग विच आई कांट बाय, तो ये इफेक्टिव डिमांड में नहीं काउंट होगा। क्यों?
बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई कैन नॉट बाय राइट नाउ, है ना। तो डिमांड, जब आपकी डिमांड किसी चीज की ये चीज से डिसाइड होगी कि क्या कंज्यूमर वॉज विलिंग टू पे और द कंज्यूमर वॉज एबल टू पे, उतना पे कर सकता था या नहीं कर सकता था, वहां से आपकी इफेक्टिव क्या बनती है, डिमांड। ये 3 पॉइंट्स नोट करने, दीज पॉइंट्स कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यूज। अभी देखो मैंने आपको ये चीज तो समझाई, जैसे जैसे किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी डिमांड, वैसे वैसे उसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? जब आप प्राइस कम करोगे, जब आप प्राइस कम करोगे तो उसकी डिमांड बढ़ती है। 10 रुपए की चीज़ है 5 की मिलने लगी, ज़्यादा डिमांड होगी। 600 ml कोल्ड ड्रिंक वॉज कमिंग एट ₹40, नाउ इट इज कमिंग एट ₹20, उसकी डिमांड शूट कर जाएगी। अब यहाँ पे अगर नॉर्मल गुड है तो, अगर नॉर्मल गुड है तो अब जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएगी वैसे वैसे इसकी डिमांड ऊपर चलती जाएगी। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी थी जहाँ पे उन्होंने पार्ले जी एज अ प्रोडक्ट को स्टडी किया था। तो पार्ले जी कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स थे, दे वांटेड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ पार्ले जी, बट हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक चीज़ देखी गई कि जैसे ही इन्होंने पार्ले जी का रेट बढ़ाया 4 या 5 रुपए से 6-7 रुपए पे गए, वैसे ही पार्ले जी की डिमांड बहुत कम हो गई थी। ऐसा नहीं था द बिस्किट हैज़ चेंज कि उसका टेस्ट चेंज हो गया था या कुछ और चेंजेस आ गए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इट वॉज सिंपली ऑन द प्राइस स्केल। पार्ले जी का प्राइस जैसे ही इन्होंने बढ़ाया, पार्ले जी का प्राइस इन्होंने जैसे ही बढ़ाया वैसे ही उसकी डिमांड कम हो गई। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज कॉल्ड एज श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन, देखो अब कंपनीज बेवकूफ़ तो है नहीं, कंपनीज को पता है जैसे प्राइस बढ़ाऊंगा वैसे ही उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो अब करूं क्या? अब मैं बिस्किट 5 रुपए में बना रहा था, मैंने सबको आदत दे दी 5 रुपए में खरीदने की इस बिस्किट को। अब मुझे पता अगर मैंने प्राइस 10 किया तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, पहले 100 पैकेट बना रहा था 50 ही बना पाऊंगा। तो व्हाट आई डू इज, मैं प्रोडक्ट का 5 रुपए ही रेट रखूंगा, पहले भी 5 ही रख रहा था, अभी भी 5 रखूंगा, मैं इसके अंदर की क्वांटिटी कम कर दूंगा। मैं पहले 15 बिस्किट्स डाल रहा था लेट्स से, अब मैं 12 बिस्किट्स डालूंगा। इस फिनोमिना को कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। अभी देखो डिमांड कैसे कैसे चेंज होगी। अगर मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी इनकम बढ़ गई तो मेरी डिमांड, जैसे मैंने अभी बोला रोल्स रॉयस, अब मान लो व्हेन आई कैन अफोर्ड रोल्स रॉयस तो मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं रोल्स रॉयस की डिमांड कर सकता हूँ। या फिर मेरी इनकम कम हो गई तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, तब कंज्यूमर कम खरीदेगा। जब इनकम गोज डाउन, व्हेन योर इनकम गोज अप द कंज्यूमर विल बाय मोर, तब से यही समझा रहा हूँ। फैक्टर्स क्या होते हैं डिमांड में, आप सब्स्टिट्यूट गुड समझो। कभी कभी क्या होता है, किसी एक गुड का एक रिप्लेसमेंट होता है, जैसे टी और कॉफी, जैसे टी और कॉफी, या तो आदमी चाय पीता है या तो आदमी कॉफी पीता है। दिस इज समथिंग जो दोनों चीजें एक साथ, कोई यूजुअली नेचुरल जो बिहेवियर होता है, दोनों चीजें नहीं ली जाती। अब ये डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर कॉफी का प्राइस हाई होगा, कॉफी का प्राइस हाई होगा तो लोग टी की तरफ स्विच कर जाएंगे, और जब वो टी की तरफ स्विच कर जाएंगे तो किसकी डिमांड बढ़ गई, टी की। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। मैकडी मान लो अपना रेट ज्यादा बढ़ा दे तो पीपल विल देन स्विच टू बर्गर किंग, और जब वो बर्गर किंग की तरफ स्विच करेंगे तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, बर्गर किंग की। अब दिस इज अंडरस्टूड। बाकी देखो वही चीज है, सब्स्टिट्यूट गुड में अगर कॉफी का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा तो लोग डिमांड किसकी करने लगेंगे, टी की। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब होता है अगर गाड़ी में, गाड़ी इज रिलेटेड टू पेट्रोल, जितना पेट्रोल का रेट बढ़ेगा गाड़ी खरीदने की टेंडेंसी उतनी कम होती जाएगी। बाकी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितने ज्यादा लोग सेल्स उतनी ज्यादा होगी। तो इफ द नंबर ऑफ वायर्स आर चेंजिंग मोर, सेल उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। मान लो पहले कैसेट्स चलते थे, अभी ये आईपॉड्स चल रहे हैं, या आईपॉड्स के अलावा भी स्पॉटिफाई, सावन ऐसे ऐप्स आ गए, तो लोग अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के साथ चीज़ें चेंज करते हैं, इस हिसाब से डिमांड चेंज होती जाती है। अब यहाँ पे समझो सप्लाई क्या है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज ऑफर्ड फॉर सेल एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस इन द मार्केट। सप्लाई को जब भी पढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जो प्रोड्यूस कर रहा होगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा किसी गुड का, सो लेट्स से इफ आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ दिस ब्रेसलेट, लेट्स से आई बॉट दिस एट 20,000 रुपीज
एंड नाउ आई सी, आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ दिस ब्रेसलेट, और ये मैं 20,000 रुपये में बेचता था। नाउ आई सी कि मार्केट में डिमांड बढ़ गया अभी, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या बढ़ूंगा, अब ये 50,000 रुपये का बिक रहा है, मैं अपनी सप्लाई बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है। अब ये 10-20,000 रुपये की चीज़ 10,000 में आने लगी, मैं अपनी सप्लाई कम कर दूंगा, ताकि मेरा मार्केट में रेट खराब ना हो। सप्लाई को हमेशा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। देखो हाँ, द लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब हाउ प्राइस अफेक्ट्स द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है मार्केट में, लॉ ऑफ डिमांड उसकी बात करता है। लॉ ऑफ सप्लाई किसकी बात करता है, जो प्रोड्यूसर है, जो फैक्ट्री ओनर है, द वन हु इज प्रोड्यूसिंग द गुड और सर्विस। सप्लाई के फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ इनपुट। अब ये इसके अंदर मान लो मैं ये ब्रेसलेट, मान लो लेट्स से दिस पेन, मैं पेन 1,000 रुपए का बना रहा हूँ। अब इसमें मुझे कुछ रॉ इनपुट लग रहे हैं 600 रुपए के, और मैं 1,000 में बेचता हूँ। अब ये रॉ इनपुट मुझे 400 के मिलने लगे, है ना, तो मैं क्या करूँगा, अपनी सप्लाई बढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो गया है, जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा था, 1,000 रुपये में 800 रुपये मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट था, तो मैं सप्लाई कम कर दूंगा, प्रॉफिट कम बच रहा है। बट अब जैसे मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुआ, अभी मुझे 400 का पड़ने लगा, मैं अपनी सप्लाई बढ़ा दूंगा, सो दैट आई कैन मेंटेन मोर प्रॉफिट। बाकी ये कॉन्सेप्ट और होता है, जितने ज़्यादा मार्केट में सेलर्स होंगे, अब ये पेन अभी मैं बना रहा था, तो मैं इसकी प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहा था, अब ये 10 लोग और बनाने लगे, तो सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, बिकॉज मोर पीपल आर प्रोड्यूसिंग दिस पेन नाउ, ठीक है। फ्यूअर सेलर होंगे, मोनोपोली होगी, एक ही दो लोग बना रहे होंगे, तो वो सप्लाई डिक्रीज करके रखेंगे। ये चीज़ मैंने आपको समझानी थी, बेस्ट प्राइस क्या है। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है, डिमांड क्वांटिटी, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, वैसे वैसे सप्लाई बढ़ रही है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां दोनों खुश होंगे, supplier and the consumer both. There will come a point where the consumer of the good and the supplier of the good both will be satisfied, कि भाई ठीक है, मैं 8 रुपए की चीज 10 में बेच रहा हूँ, हाँ मैं 10 में खरीदने को तैयार हूँ। उस पॉइंट को क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। चलो, so we understood the concept of demand and supply through here. In case you are looking for full courses onto commerce domain या economics BST, आप इसके courses ढूंढ रहे हो, so you can enroll into our batch which is starting from 15th of March. You'll be getting printed books, live classes, and your doubts being solved. In case you want to solve previous year questions of economics, accountancy, or business studies, then you can avail this book. In case you're willing to prepare for paper 1 and paper 3 only, this book will come in handy. और अगर आप आपका डोमेन कॉमर्स है, तो द बुक्स विच कैन बी कॉम्प्लीमेंटेड विद पेपर 1 एंड पेपर 3 का बुक्स, ठीक है। एंड इन केस यू आर विलिंग टू स्टडी ऑफलाइन, यू कैन कम एंड विजिट अस एट आवर लखनऊ सेंटर। और इसके बाद हम कोई एक नया टॉपिक देखेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स, comment on the video below, and all the very best for your boards and all the very best for your CUET examination. Thank you so much.